हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम। ये टॉपिक जो है सीबीएसई और आईसीएसई दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, क्लास 9th के बच्चों के लिए है। ये जो टॉपिक है क्लास 9th के बच्चों के लिए है, नंबर सिस्टम। इस टॉपिक को मैं बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको बताना कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले ये जानिए कि नेचुरल नंबर कहते किसको है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स आपका स्टार्ट कहां से होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा? ये इंफिनिटी तक जाएगा। ये आपका इंफिनिटी का सिंबल है। अगर आपसे कोई पूछता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर यदि कोई आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमेशा आपका इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी आपका लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, all natural number starting with 0 is called are called whole number। होल नंबर जो है आपका सारे के सारे नेचुरल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होंगे और वो कहां तक, तो इंफिनिटी तक, ये आपके इंफिनिटी तक जाएंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो आपका 1 है। जब यहां क्वेश्चन जो बनेगा होल नंबर से, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 जो है आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट होल नंबर आप पता नहीं कर सकते हैं, तो इंफिनिटी आपका लार्जेस्ट होल नंबर होगा। यहां पर एक बात नोट करने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, ये सारे के सारे होल नंबर हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है आपका होल नंबर होता है, बट सारे के सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसी स्टेटमेंट को मैं यहां लिख दे रहा हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole numbers but
all whole numbers are not natural numbers। देखिए यहां पे मैंने लिखा है सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर होंगे, बट सारे होल नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल जीरो, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो जो है आपका ये होल नंबर है, बट ये जीरो जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर आपका जीरो नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को नोट करना है वीडियो को पॉज कर आप नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। अब अगला इवन नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर्स? इवन नंबर किसे हम लोग कहते हैं? ऑल नेचुरल numbers which are divisible by 2 are called even number। जितने आपके वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। एग्जांपल 48, ये इवन नंबर है। 48 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। 46 ऑल्सो अ इवन नंबर। 512 इवन नंबर है। etc। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर्स किसको कहते हैं? ऑड नंबर्स किसको कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स which are not divisible by 2। वैसे सारे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। एग्जांपल 9, 15, 17 etc। ठीक है, बहुत सारे और नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि इवन नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहां से हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम लोग किसे कहते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर्स हम लोग किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, एक्सेप्ट वन ईच
natural number except one, each natural numbers which is divisible by one and itself are called prime number. वैसे सारे नेचुरल नंबर वन को छोड़कर, मैं आपको बताऊंगा रीजन, वन को क्यों छोड़कर, मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी, 2 मिनट आप देख लीजिए। वैसे सारे नेचुरल नंबर वन को छोड़कर जो वन से और इटसेल्फ से मींस वन से और खुद से जो डिविजिबल होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 2, 7, 13, 19, ये वैसे सारे नंबर हैं जो या तो वन से कटते हैं या फिर खुद से इटसेल्फ से कटेगा, ठीक है। बहुत सारे इंफिनिटी तक आपके प्राइम नंबर हो सकते हैं, टोटल प्राइम नंबर आप लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। हम लोग आगे इसमें कुछ और बातें हैं जो आपको देखना है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए देखिए, मैं आपको प्राइम नंबर एक्सप्लेन कर रहा था, इसमें मैं आपको और भी चीजें बताता हूं। देखिए मैंने आपको कहा था कि प्राइम नंबर के डेफिनेशन में कि प्राइम नंबर कहते किसको हैं, तो प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो खुद से इट्स और वन से डिविजिबल होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बारे में और कुछ चीजें हैं जो कि आपको बताना है। मैंने इसका जब डेफिनेशन लिखा था तो मैंने इसका बताया था कि एक्सेप्ट वन ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, जो खुद से और वन से डिविजिबल होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने वन को प्राइम नंबर क्यों नहीं कहा, वन प्राइम नंबर क्यों नहीं होता। जैसे कोई भी आप एग्जांपल लीजिए, तो जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया 17 जो है वन से और इटसेल्फ 17 से डिविजिबल है, इसके अलावा ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, कोई भी प्राइम नंबर जैसे आप लेते हैं 113 जो है सिर्फ 1 से और 113 से ही डिविजिबल होगा। 19 1 से और सिर्फ 19 से ही डिविजिबल है, इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। आप यहां ध्यान देखिए कि जो नंबर आप ले रहे हैं उसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, 2 फैक्टर है। यहां से मैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन वैसे भी दे सकता हूं कि अ नंबर दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 फैक्टर दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, दोज नंबर्स व्हिच हैव, यहां पे मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं, दोज नंबर्स which have only 2 factors are called prime numbers। जिसके पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर है, एक 1 है, एक 17 है। 19 को देखिएगा 1 है, 9 है, बट हम लोग जब 1 को देखते हैं तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, इसीलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। कोई आपसे पूछ सकता है कि 1 को प्राइम नंबर हम लोग क्यों नहीं कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है। अगर चलिए यहाँ पे एक बात और समझिए, एक बात और इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है। अगर यहाँ पे पूछा जाए स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर क्या है, तो वो आपका 2 है। इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, इवन प्राइम नंबर क्या है, तो देखिए 2 जो है स्मॉलेस्ट नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, और 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर में कुछ बातें आपको याद करने वाली होगी जो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 to 100। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 to 100 में, प्राइम नंबर कितने होंगे, तो ये आपके 25 होते हैं। 1 to 100 में 25 होते हैं। अगर ये आपसे पूछ दे कि 1 to 200 के बीच में, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि 1 to 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो ये आपके 46 होते हैं प्राइम नंबर 1 से 200 के बीच में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो ये आपको 15 नंबर्स होते हैं। 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो ये आपके 10 होते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इससे आपका टाइम बचेगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। प्राइम नंबर, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर्स हम लोग कहते किसको हैं, प्राइम नंबर्स हमको कहते किसको है, प्राइम नंबर हम लोग कहते किसको है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए आइए, अगला जो टॉपिक है हमारा है वो कोप्राइम है। क्या है? कोप्राइम। स्कूल्स में आप लोग इन चीजों को जूनियर क्लासेस में भी आप पढ़े हैं, बट आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इन वर्ड से हमें लेना क्या है। बट देखिए, जब इन चीजों को नहीं सीखिएगा तो डे बाय डे जब आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा और इन वर्ड्स का यूज होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स हम लोग कहते किसको हैं, ठीक है। देखिएगा, टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल numbers are called coprime if they have only one common factor। दो नेचुरल नंबर को हम लोग को प्राइम कह सकते हैं। कब कहेंगे? जब उनके पास सिर्फ एक और एक, सिर्फ वन एंड ओनली वन, which have only one and only one, which have only one and one common factor, जिसके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, which have only one common factor, that is which have only one common factor, that is one के अलावा उनके पास कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो, सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा, इसको और समझते हैं। 2 और 8, अगर मैं 2 का फैक्टर लिखता हूं, 2 का फैक्टर अगर मैं लिखूं तो वैसे सारे नंबर जिससे 2 डिविजिबल हो जाए तो 1 और 2। जब मैं 8 का फैक्टर लिखूंगा तो 1 2 4 8। देखिए, इन दोनों नंबर के बीच में यहां पर दो कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर 1
और एक कॉमन फैक्टर 2, ये दोनों नंबर जो है को प्राइम नहीं होता है। टू नेचुरल नंबर आर को प्राइम इफ दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1। 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, जैसे 2 7, जब मैं 2 का कॉमन फैक्टर लिखूंगा, 2 का जब फैक्टर लिखूंगा तो 1 और 2 लिख सकता हूँ। 7 का फैक्टर लिखूंगा तो 1 और 7 लिख सकता हूँ। इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है, इन दोनों को 2 और 7 को हम लोग क्या कह सकते हैं, को प्राइम है। ये कैसे नंबर है, को प्राइम है। ठीक है, 13 17 ये कैसे नंबर है, को प्राइम है। ये कैसे नंबर है, को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, कि इनके पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स किसे कहा जाता है, कंपोजिट नंबर हम लोग किसको कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है which have more than one factor. Those numbers which have more than one factors are called composite numbers. वैसे नंबर जिसका मोर देन वन फैक्टर हो, मोर देन वन फैक्टर, मोर देन वन फैक्टर हो, मोर देन वन फैक्टर हो, जिसका मोर देन वन फैक्टर कहने का मतलब है कि वन को छोड़कर इट मींस यू कैन आल्सो से दैट अ नंबर व्हिच हैव मोर देन टू फैक्टर। ठीक है, ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। एग्जांपल देखिएगा, लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन हम लोग, दोज नंबर्स which have more than two factors are called composite numbers. वैसे नंबर्स जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एग्जांपल 4 का फैक्टर देखिएगा 1 2 4। 12 इसका फैक्टर देखिएगा 1 2 3 4 6 12। मतलब वैसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहां से इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स किसको कहते हैं, इंटीजर्स हम लोग किसको कहते हैं, इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम कहते हैं इंटीजर्स का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल होल नंबर all whole numbers including with negative natural numbers, negative counting numbers are called इंटीजर्स। देखिए हम लोग होल नंबर से 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये कहां तक गया है, इन्फिनिटी। ये सारे के सारे होल नंबर है, इनको आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो 1 से। जब इसमें काउंटिंग निगेटिव काउंटिंग नंबर ऐड करेंगे -1 -2 डॉट 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 कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सारे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, हम इन सारे सेट को कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है 1 से, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और माइनस जो है इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, neither positive nor
नेगेटिव इंटीजर्स। ये वैसे इंटीजर्स हैं जो कि ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। यानी आपको अगर क्लासिफाई करना हो इंटीजर्स को तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। बट जीरो जो है आपका नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम लोग और क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। यहां से हम लोग इंटीजर्स में घुस चले गए हैं। अब हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। इतनी कहानी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, मुझे जो टॉपिक आगे कंटिन्यू करना है वो रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कि रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हम लोग कहते किसको है? तो लिखेंगे अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q both are integers and Q not equal to 0। मतलब क्या वो सोच समझिएगा, कोई भी नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो और P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो और Q जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 3/4, देखिए यहां पर ये P by Q के फॉर्म में है, ये नंबर P by Q के फॉर्म में है। 3 जो है आपका कैसा इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और 4 भी कैसा है, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ये P by Q के फॉर्म में हो गया और यहाँ पर Q का मान नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए 3/-8, यहां देखिए ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है और ये आपका निगेटिव इंटीजर है, ये आपका निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए ये आपका जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे 4/0 ये रैशनल नंबर है या नहीं है, देखिए ये आपका इंटीजर है, 0 जो है आपका इंटीजर है। 0 कैसा इंटीजर है, 0 आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। बट यहां पर Q इक्वल टू 0 है, इसीलिए ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। ये बात क्लियर हुआ कि रैशनल नंबर होने के लिए जो कंडीशन आपको दिया हुआ है कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q both are integers and Q not equal to 0। आई होप ये चीजें आपको अब क्लियर हो चुका है कि रैशनल नंबर हम लोग पहचानेंगे कैसे, रैशनल नंबर की पहचान क्या है। ठीक है, रैशनल नंबर में मैं और भी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, हम लोग देखते हैं
देखिएगा कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ रेशनल नंबर के बारे में, कुछ चीजें हैं। जैसे आप इसको, मैंने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर कहते हैं किसको है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ से कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेशनल नंबर, जितने भी फ्रैक्शन होंगे क्या वो रेशनल नंबर होंगे? फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। एग्जांपल देखिए, मैंने यहां स्टेटमेंट दिया है, ऑल फ्रैक्शन आर कॉल्ड रैशनल नंबर। सारे के सारे फ्रैक्शन को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ये क्या ये सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल 100% सही है। कोई भी आप फ्रैक्शन बोलो, 1/2, 1/8, 3/7, ये जितने भी फ्रैक्शन है ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। ये तो स्टेटमेंट आपका एकदम बिल्कुल सही है, ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट हो जाए ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शंस, सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि -1/8 ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग सीखने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द। आइए बच्चों, हम सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है representation of rational number on number line। रैशनल नंबर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। इसको मैं आपको दो केसेस मान के एक्सप्लेन कर रहा हूं। केस फर्स्ट, कोई भी रैशनल नंबर जो होगा वो p/q के फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि उसके पास न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। कोई भी रैशनल नंबर होगा उसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो फर्स्ट केस में मान ले रहा हूं कि when denominator is greater than numerator, फर्स्ट केस में मान ले रहा हूं, एज्यूम कर ले रहा हूं कि डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से। एग्जांपल 3/8, एग्जांपल 3/8। यहां पे देखिए न्यूमरेटर कितना है 3, डिनोमिनेटर कितना है 8। यदि मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे नंबर लाइन पर, ये आपका नंबर लाइन है। जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये जो नंबर है आपका पॉजिटिव है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा जीरो के राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट होगा। पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो, और नेगेटिव इंटीजर जो है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो। अब देखिए, जब ये केस रहेगा जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो इस केस में हमेशा ये जो इंटीजर है, जो फ्रैक्शन नंबर है, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। When denominator is greater than numerator, then the given rational number always lies between 0 and 1 if the given rational number is positive। ये पॉजिटिव है इसीलिए 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जितना डिनोमिनेटर रहेगा उससे एक कम, उससे एक लेस हमको लाइन इसमें खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लेस कर दिया। और जीरो के साइड से जितना डिनोमिनेटर रहेगा, जीरो के साइड से जितना न्यूमरेटर रहेगा, जीरो के साइड से जितना न्यूमरेटर रहेगा उस पे 1 2 3, ये मेरा हो गया 3/8, ये मेरा हो गया 3/8। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे
3/8 है, या फिर -4/8 मान लीजिए आप इसको। तो देखिए ये निगेटिव है, सबसे पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। जब निगेटिव होगा तो नंबर जो है वो आपका 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। जितना डिनोमिनेटर है उससे एक कम लाइन आपको खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7। जीरो के साइड से जितना न्यूमरेटर है 4 पे, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस पे ये आपका हो गया -4/8। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। आप चाहो तो इसको जो है कट करके आप 1/2 लिखकर फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड केस हम लोग देखते हैं इसका। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट केस हमारा कहता है कि जब न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर रहेगा, जब न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जैसे एग्जांपल 7/3, 7/3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/3। अब नंबर लाइन हम लोग बनाएंगे। नंबर लाइन पे ये मेरा 0, ये 1 2 3 -1 -2। नंबर ये पॉजिटिव है इसलिए 0 के राइट हैंड साइड में लाई करेगा। नंबर ये पॉजिटिव है तो 0 के राइट हैंड साइड में हमेशा लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इट मीन्स कि 2 में कुछ ऐड है, 2 में 1/3 ऐड है, बट ये नंबर 2 और 3, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 और 5 के बीच, अगले नंबर नेक्स्ट नंबर, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ये तो समझ में आ गया कि 2 इसमें कुछ ऐड है, ये तो 3 है, तो 3 का तो 2 लाइन हम लोग इसमें खींचेंगे, और ऊपर कितना है 1, तो यहाँ पर ये लाई करेगा आपका 7/3। इसी को अगर हम लोग निगेटिव एग्जांपल लेते हैं, अगर निगेटिव एग्जांपल लेते हैं कोई मान लीजिए -16/5 है, -16/5 है, तो नंबर निगेटिव है। सबसे पहला काम, इस पे न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, निगेटिव में है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं -3 होल 1/5। इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये आपका नंबर लाइन हो गया, ये आपका 0 1 2 3 -1 -2 -3, और ये आपका -4। देखिए ये नंबर 3 और 1/5, इट मींस 3 और 5, 3 और 4 के बीच में ये लाई करेगा। ये नंबर जो है 3 और 4 के बीच में, डिनोमिनेटर में 5 हो, यहाँ पे कितने लाइन बिछाएंगे 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये आपके 4 लाइन बिछाएंगे। न्यूमरेटर में 1 है तो 0 साइड से लेंगे इस पे, ये आपका नंबर हो जाएगा -3 होल 1/5। होप ये आपको रिप्रेजेंट करने आ गया होगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर में कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर। देखिए दो रैशनल नंबर अगर गिवन, जैसे मान लीजिए कि 3/8 है एक रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर 4/7 है। अगर मुझे इन दोनों रैशनल नंबर में मुझे कंपेयर करना है कि विच वन इज ग्रेटर, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा या इक्वल होगा। अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन का सबसे सिंपल तरीका है कि इसके डिनोमिनेटर को आप सिमिलर कर दीजिए।
डिनोमिनेटर को आप इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 8 है, इसका जस्ट अपोजिट दूसरे वाले नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर दीजिए। इसके डिनोमिनेटर में जो 7 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप इंटू कर दीजिए, यानी ये 21/56 हो गया, ये 32/56 हो गया। अब आपको इस देखकर यहां से ये लग रहा है कि विच वन इज ग्रेटर, ये आपका ग्रेटर है, इट मींस 4/7 इज ग्रेटर देन 3/8। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं अपने अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगा कि रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे, तो क्वेश्चन आप उसी वीडियो से आप देखकर सीख सकते हैं। और इस टॉपिक के बाद मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं और आप लोगों से एक अपील करता हूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी स्टडी को इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं। और वे लोग जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगे वो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।